वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलो इग्नू प्रोग्राम के बारे में, जो आज ही कंडक्ट किया गया 6 जून 2021 सुबह 11 बजे। और इसके अंदर इग्नू के 5 बड़े ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया और स्टूडेंट के क्वेरीज़ को दूर करने की कोशिश की। बहुत सारी न्यू बातें बताई हैं, बहुत सारी पुरानी बातें भी बताई हैं जो स्टूडेंट्स को पता हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बात हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके एग्जामिनेशन को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के मार्क्स की, जो आपके टी के मार्क्स है दिसंबर 2020 के, और असाइनमेंट के मार्क्स के। रिजल्ट जो टी के मार्क्स हैं उसके लिए ये कहा गया कि ये जो प्रोसेस है रिज़ल्ट अपडेट का वो अपने लास्ट फेज़ में है। फिर भी स्टूडेंट्स को अगर कोई अभी तक प्रॉब्लम आ रही है कि उनके किसी पर्टिकुलर कोर्स का अभी तक मार्क्स अपडेट नहीं हो पाया है, तो वो इवैल्यूएशन सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रीजनल सेंटर से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने इवैल्यूएशन सेंटर को कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से अपडेट ले लीजिए कि आपके इस कोर्स का मार्क्स अभी तक अपडेट क्यों नहीं हो पाया है। असाइनमेंट के मार्क्स को लेकर के ये कहा गया इग्नू की तरफ से कि असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट थी वो जनवरी के एंड तक एक्सटेंड होती रही थी। तो इस कारण से जिन स्टूडेंट ने लास्ट में अपने असाइनमेंट्स सबमिट किए थे उनके मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर के इग्नू के अंदर एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी ने ये तय किया है कि 7 to 8 डेज़ के अंदर असाइनमेंट के मार्क्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे सभी स्टूडेंट के। तो ये तो बात हो गई कि आपके रिजल्ट के मार्क्स भी अब अपने लास्ट फेज़ में है अपडेशन को लेकर के, और असाइनमेंट के मार्क्स भी, यानी कि दोनों ही मार्क्स अब बहुत ही जल्द आपको अपने ग्रेड कार्ड में देखने मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किए जाने वाले हैं। तो इग्नू की तरफ से जो पहली बात कही गई एग्जामिनेशन को लेकर के वो ये थी कि जून में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आप इस चीज़ से आश्वस्त हो जाइए कि जून में कोई भी एग्ज़ाम होगा, जून में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। एक और चीज़ कि इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन की जो डेट है उसे भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। ऐसा इस हेलो इग्नू प्रोग्राम जो आज कंडक्ट किया गया इसके अंदर स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाई गई। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इसके लिए यही कहा गया कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो कंडीशन है अभी पेंडेमिक की, वो जैसे ही थोड़ी नॉर्मल होने लग जाए, लॉकडाउन ओपन होने लग जाए और सभी रीजनल सेंटर से कंसल्ट करके जो भी रीजनल सेंटर का कंसर्न होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के, उसके बेसिस पे ही ये तय किया जाएगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है इस बार इग्नू के अंदर। मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो पेन और पेपर मोड के हैं कि इसी मोड पे एग्जामिनेशन अभी तक होते रहें जो परंपरागत तौर पे एग्जामिनेशन होती है इग्नू के अंदर। तो चलिए ये तो बात हो गई कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होने वाला है, और ये भी कहा गया है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से 20 से 25 दिन डॉक्टर हेमलता जी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इतने दिनों पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वहीं पर अगर आप डॉक्टर भरत भूषण के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 से 15 दिन इन्होंने कहा है। तो इस बीच थोड़ा सा गैप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा गया कि जून में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में अगर एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर की जाती है तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक प्रोबेबिलिटी आप ये कह सकते हो कि जुलाई के मिड में, सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक ऑफ जुलाई के अंदर एग्जामिनेशन की जो शुरू करने की प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि तब तक आपके एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने की बातें वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, यानी एग्जामिनेशन ही स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से हम कहें तो सीधी तौर पे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके री रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या कहा गया। तो लास्ट डेट के एक्सटेंड होने को लेकर के अभी कोई भी बात नहीं कही गई है कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगा, ना ही असाइनमेंट की ना ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के, क्योंकि जिस तरीके से बातें यहाँ पर बताई गई कि डेट शीट जो है वो फर्स्ट या फिर सेकेंड इसमें इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से अब जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी और जो भी रीजनल सेंटर्स हैं वो अपने लेवल पे असाइनमेंट को सबमिट करवा पाएंगे, ऐसा भी कहा गया है इग्नू के तरफ से। इस जो आज का प्रोग्राम हुआ इसके अंदर न्यू एडमिशन को लेकर के यही कहा गया कि किसी भी वक्त इग्नू अनाउंसमेंट कर सकती है न्यू एडमिशन की डेट को लेकर के। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेने वाले हैं इग्नू के अंदर वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहिए, उसको विजिट करते रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जब भी न्यू एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ये तो न्यू एडमिशन के लिए बात कही गई। प्रमोशन को लेकर के स्टूडेंट को उम्मीद थी कि प्रमोशन को लेकर के कोई बात कही जाएगी इग्नू की तरफ से, लेकिन इस बात को सीधे तौर पे खारिज कर दिया गया कि कोई भी प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि हार्डवर्क और सक्सेस दोनों का ही कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आपको हार्डवर्क करना होगा, आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए मन लगा करके,
और आप ये सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है और उसके अंदर अच्छे मार्क्स भी लेकर के आने हैं। इस बेसिस पे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। प्रमोशन की जो चांसेस हैं वो सिर्फ 30% अब रह चुके हैं, ठीक है ना। 70% ये चांस है कि प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। जैसा कि शुरुआत में ही जब बात की गई थी एग्ज़ामिनेशन की, तो वहाँ पर ही कह दिया गया था कि जो सभी स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए उत्सुक हैं, और लास्ट में ये कह दिया गया कि प्रमोशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो उम्मीदें देख रहे हैं वो अब नहीं होने वाला है, इस बार प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये बात प्रमोशन के लिए भी कह दी गई और एग्ज़ामिनेशन के लिए भी कह दी गई। तो आप स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम देना है तो किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। फ़ीस रिफ़ंड के लेकर के जो बात कही गई, एक्सेस फ़ीस रिफ़ंड को लेकर के, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो चुका है, तो उस कन्फ्यूज़न को अब हम दूर कर देते हैं। 2 तरीके की फ़ीस रिफ़ंड में यहाँ पर बात हो रही है। पहली तो करंट सेशन जो भी चल रहा है, जिसके लिए आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म देने वाले हैं और पीछे आपने कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया था, यानी कि आपको प्रमोशन नहीं मिला था। पहले आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं किया है प्रमोशन के टाइम पे, और ना ही आपने कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे की थी, यानी कि आप फ्रेश अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपने 9 कोर्स का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, फ़ीस भी पे कर दी वहाँ पर, और अब आप चाहते हैं कि नहीं, आप 9 कोर्स का नहीं, अब आप 4 कोर्स का 5 कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फ़ीस वहाँ पर हो गई वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी इग्नू की पॉलिसी नहीं है। अच्छा, तो रिफ़ंड किस कंडीशन में की जाएगी? रिफ़ंड उन स्टूडेंट्स को की जाएगी जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है और उन्हें प्रमोशन मिला था, और इस बार भी उन्होंने अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के साथ फ़ीस भी पे कर दी। तो ऐसे कंडीशन में उन स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो या तो नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट कर ली जाएगी या तो उन्हें रिफ़ंड कर दी जाएगी। एक और चीज़ कि अगर अभी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पर पहले से ही फ़ीस एडजस्ट करके दिखा दिया जाएगा जिन स्टूडेंट को प्रमोशन मिला है। तो फ़ीस जब एडजस्ट होगी उसके अंदर 200 या फिर 300 रुपये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो पर कोर्स फ़ीस थी एग्ज़ामिनेशन की वो 150 रुपीज़ थी और वो बढ़ करके 200 रुपीज़ हो गई है। तो 200 रुपीज़ के हिसाब से जितना भी अब फ़ीस बनता है ना एक्सेस वाला, 200 रुपये या फिर 300 रुपये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, वही आपको पे करना होगा। टोटल फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। तो ये तो एक्सेस फ़ीस रिफंडमेंट की बात हो गई, और यहाँ पर मैंने कोशिश की कि आपकी मैं कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके वहाँ पर आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दूँगी। अब बात कर लेते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप की। तो इग्नू की तरफ से आज के प्रोग्राम में ये कहा गया है, हेलो इग्नू प्रोग्राम के अंदर, कि व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप इग्नू का ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वो स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया ग्रुप है, उसके अंदर इग्नू का कोई भी हाथ नहीं है। सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम जो हैं उनके लिए एग्जामिनेशन के लिए यही कहा गया कि जितने भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनका प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है उनको जून 2021 में एग्जामिनेशन टी देना है, तो वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एक और चीज़ यहाँ पर रीवैल्यूएशन के मार्क्स को लेकर के क्या कहा गया, रीवैल्यूएशन के मार्क्स को लेकर के ये कहा गया कि स्टूडेंट थोड़ा कोऑपरेट करें। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद आपके रीवैल्यूएशन के मार्क्स भी अपडेट किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि एक अपडेट आ चुका है लेकिन इसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है रीवैल्यूएशन के मार्क्स के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके रीवैल्यूएशन के मार्क्स आने वाले हैं वो स्टूडेंट अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इसके बाद ही आपके रीवैल्यूएशन के मार्क्स जो हैं वो अपडेट किए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स को बातें पता हैं जैसे कि स्वयं प्रभा चैनल के बारे में, ई लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी है, ई कंटेंट ऐप है, या फिर स्टडी मटेरियल जो आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बात की गई। ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बताया गया जो ऑलरेडी हम वीडियो बना करके आप तक पहुंचा चुके हैं। ये सारी बातें ही कही गई। ये भी कहा गया कि अगर कोई रीजनल सेंटर कोई ऑनलाइन काउंसलिंग दे रहा है तो आप स्टूडेंट्स जो डिफरेंट रीजनल सेंटर के हैं वो भी वहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये सिर्फ रीजनल सेंटर में बाउंडेड नहीं है, आप किसी भी रीजनल सेंटर के हो ऑनलाइन काउंसलिंग आप इजीली ले सकते हैं। एक और चीज़ बात कही गई जो आपके रीजनल सेंटर हैं उनके ओपन होने की बात, ये कहा गया कि रीजनल सेंटर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सभी स्टेट्स में अब जो लॉकडाउन है वो खुलने शुरू हो गए हैं, तो रीजनल सेंटर जो हैं वो भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात आज हेलो इग्नू प्रोग्राम की तरफ से आज यहाँ पर जो स्टूडेंट तक पहुँचाने वाली बातें थी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लेकर के आए इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।